कुछ शरारती बच्चे लकड़ी के फर्श पर छुपन छुपाई खेल रहे थे। भागते भागते वे एक कब्र के पत्थर पर चढ़ गए और उस पर कूदने लगे। उन्हें मरे हुए लोगों का कोई सम्मान नहीं था, लेकिन सजा तुरंत मिली। गोलू नाम का बच्चा कब्र के पत्थर से फिसलकर जोर से गिर पड़ा। सब बच्चे उसे देखने दौड़े। उसकी टांग में पत्थर का बड़ा टुकड़ा धंस गया था। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसने बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ, और गोल गोल घूमते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। गोलू के जाने से बाकी बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ा। वे फिर से उसी कब्र के पत्थर पर खेलने लगे। कुछ ही देर बाद एक और गलती हुई। कब्र का पत्थर पलट गया और इस बार एक लड़की घायल हो गई। जब बच्चे उसे देखने पहुंचे तो देखा उसका पैर खून से लथपथ था, लेकिन गोलू की तरह वो भी चुपचाप एक सुनसान घर की तरफ चल दी। जैसे ही वो दूर गई, हवा में एक अजीब सी दौड़ती हुई आवाज गूंज उठी। अब बच्चों के चेहरों पर मुस्कान नहीं थी, फिर भी जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चला रही हो। वे कब्र के पत्थरों के चारों ओर भागते रहे। तभी एक और बच्चा गिर पड़ा। नुकीले पत्थर ने उसकी टांग चीर दी। खून जांग से बहने लगा। एक एक करके बच्चे घायल होते चले गए। फिर भी कोई नहीं रुका। वे बार बार लौटते रहे, यहाँ तक कि कब्र के पत्थर को लात मारने लगे। एक और लड़की गिरकर घायल हुई। अब वहाँ सिर्फ 4 बच्चे बचे थे। इस बार एक लड़का चोट लगने के बाद शांत स्वर में बोला, अब मैं घर जा सकता हूँ। और वही दौड़ती हुई आवाज फिर से सुनाई दी। धीरे धीरे और बच्चे घायल होते गए और शाम तक कब्र के पास सिर्फ 2 लड़के रह गए। आखिरी बार उन्होंने एक दूसरे का पीछा किया। तभी एक लड़का फिसला और टूटे कांच से उसका हाथ कट गया। अब वहाँ सिर्फ एक बच्चा बचा था। उसके पीछे से वही अजीब आवाज फिर गूंजी और तभी खून से सनी हुई एक लड़की तेजी से उसकी ओर भागती हुई आई।